तो हम लोगों ने जो ये फैक्टर था उसके कुछ कैरेक्टर बताया था आप लोग को। मतलब फाइनली आपको ये पता चला था मेंडल के एक्सपेरिमेंट से कोई कुछ ना कुछ ऐसा है जो पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है। F1 जनरेशन में उन्होंने कहा कि दोनों में से किसी एक में आता है, और F2 जनरेशन में दोनों के कैरेक्टर आ जाते हैं, मतलब टॉल भी आ जाता है और डॉर्फ भी आ जाता है। मैं अब आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं जो आगे चल करके यूज होगी। ठीक है, देखिए टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी, हाँ अब थोड़ा रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए फिर इसके बाद बात करेंगे इसके बारे में, इसी के बारे में। ठीक, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब है शब्दावली, है ना। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप यूज करेंगे और मैं उसको आपको बताऊंगा। पहला नंबर आप लिखेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप। देखो भाई नाम से ही पता चल रहा है, जीन का प्रकार जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीन का टाइप, है ना। तो लिखेंगे इट इज द टाइप ऑफ जीन। जीन का प्रकार ही क्या है, जीनोटाइप है। लिख देना, जीन का प्रकार, जीन का प्रकार ही जीनोटाइप है। यह हमेशा जाइगोट में होता है, प्रेजेंट इन जाइगोट। ठीक है, तो जीन का प्रकार ही क्या है। ठीक है, जैसे देखो मैंने लिखा टी टी, ये बोलो कैसा होगा, टॉल है ना। फिर मैंने लिखा टी टी, ये बोलो कैसा है, टॉल है। लेकिन ये दोनों जीन कैसे हैं, डिफरेंट हैं। बोलो है कि नहीं है। देखो इसमें दोनों कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन भले दोनों टॉल है। ये फिनोटाइप है, और ये जिनके जीन के प्रकार अलग अलग वो जीनोटाइप है। आ गई बात समझ में। तो जीन के प्रकार को ही जीनोटाइप कहते हैं, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, लिखते चलो। बाकी आप लोग बहुत होशियार हो, पता ही होगा ये तो तुम लोग को। हाँ ये भी पता है। दूसरा जीनोटाइप के बाद लिख लो, जानते ही हो, फिनोटाइप। फिनोटाइप, जैसे ये जीन का प्रकार है, फिनोटाइप किसका प्रकार है। जैसे मैं इसी में आगे लिख दूं टी टी, ये कैसा होगा, ये डॉर्फ है। बोलो है कि नहीं है। तो ये जीन अलग, ये जीन अलग, ये जीन अलग। ये टाल टाल एक जैसे, ये डॉर्फ अलग। मतलब इसमें दो एक जैसे हैं और एक अलग है। जीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनके ये फिनोटाइप है। तो टॉल और डॉर्फ क्या थे, ट्रेट थे। तो ट्रेट का प्रकार फिनोटाइप कहलाता है। ठीक है ना, लिखेंगे टाइप ऑफ ट्रेट इज कॉल्ड फिनोटाइप। ट्रेट के प्रकार को फिनोटाइप कहते हैं। ट्रेट के प्रकार को फिनोटाइप कहते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉल, डॉर्फ, राउंड, रिंकल्ड, ये सब क्या हैं, फिनोटाइप हैं, है ना। और अगर आप जीन का प्रकार देखोगे तो वो क्या है, जीनोटाइप है। आगे लिखेंगे, अगला टर्मिनोलॉजी है, तीसरी है ना, होमोजाइगस। होमोजाइगस, बोलो होमोजाइगस क्या होते हैं। हाँ देखो कैसे,
जोड़े के समान, देखो टी 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 दोनों एक जैसे हैं तो होमो है, ये होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस बोलो, बोलो, दोनों कैसे हो जाएं, अलग अलग, जैसे ये और ये, हेट्रोजाइगस। डबल हेट्रो, तो जैसे ये हो गया, ये हो गया, दूठ हेट्रो हो गए, तो डबल हेट्रो हो गए। सिंगल कैसे रहेगा, तो डबल में रहेगा, सिंगल ऐसे हो, ऐसे दिखाएंगे सिंगल को, देखो कैसे, जैसे देखो ये टी टी लेकिन ये आर आर, ठीक। अगला है डोमिनेंट, प्रभावी। आप बताओ प्रभावी किस में मिलेगा, आप ये बताओ, हेट्रो में आपको प्रभावी मिलेगा या होमो में मिलेगा? सर काहे, ये बताओ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा कैसे है दोनों? ये कैसा है, होमो हेट्रो? होमो। ये कैसा है, हेट्रो। ये कैसा है, टॉल। ये कैसा है, और टॉल दोनों कैसा होता है, टॉल कैसा होता है, डोमिनेंस होता है या रिसेसिव? देख लेना टेबल में लिखा होगा, टॉल में डोमिनेंस लिखा होगा, कल की टेबल में देख लो, है प्रभावी। तो इसका मतलब डोमिनेंस जो होते हैं प्रभावी, वो आपको हेट्रो में और होमो दोनों में मिलते हैं, है ना। तो यहां लिख देते हैं प्रेजेंट इन बोथ होमो एंड हेट्रो। ये आपको होमो और हेट्रो दोनों में मिल जाएंगे। बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो डोमिनेंट जो है आपको कहां मिल सकता है बताओ? होमो में और हेट्रो में मिल सकता है। रेसेसिव कहां मिलेंगे? देखो रेसेसिव, आओ इधर देखो, इधर देखेंगे सब लोग थोड़ा, ये देखो इधर, अगर ये कोई चीज टी टी है, बोलो ये कैसा है, होमो है, लेकिन कैसा है, टॉल है। ये कैसा है, हेटेरो है, लेकिन ये भी कैसा है, टॉल है। मतलब होमो और हेटेरो में तो रेसेसिव दिखाई ही नहीं दे रहा है अभी, लेकिन अगर मुझे इसे रेसेसिव बनाना ही है तो रेसेसिव कैसे होगा बताओ? रेसेसिव होगा ऐसे, ये डॉर्फ है और ये कैसा है, होमो है। मतलब होमो में ही आपको रेसेसिव मिल सकता है, बाकी कभी नहीं मिल सकता है। ना आप मुझे बता दीजिए कोई ऐसी चीज लिखवा दीजिए डॉर्फ की, मैं डॉर्फ लिख दूं और वो होमो ना हो, लिखवा सकते हो क्या? नहीं बता दो, लिख दूं, कह दो ऐसे लिख दीजिए सर, ये तो हेटेरो हो गया और राउंड हो गया, और राउंड तो डोमिनेंट था। मतलब रेसेसिव हमें केवल और केवल होमो में ही मिल सकता है, तो लिख देंगे ओनली प्रेजेंट इन देखो अंदर यहाँ पास मोबाइल फोन रखा है क्या जी? नीचे सर जहाँ पढ़ा रहे हैं वो नीचे साइड रखा होगा।
हो गया? बोलो। अब कुछ नियम देखते हैं जो मेंडल ने रिजल्ट निकाला, उससे क्या नियम बनते हैं, ठीक है ना? तो लिखिएगा मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम। नंबर पहला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। क्या है ये नियम, समझो। लिखेंगे, फिर मैं इसको समझाता हूं। कल ही पता चला था, मेंडल ने कहा था कि ट्रेट एक यूनिट के द्वारा कंट्रोल होते हैं और उसे फैक्टर कहते हैं। तो लिखेंगे ट्रेट एक यूनिट के द्वारा कंट्रोल होते हैं, ट्रेट कंट्रोल बाय ए यूनिट and unit is called factor, and unit is called factor, और यूनिट को फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। मतलब फैक्टर जो है वो क्या करते हैं? ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। कल ही पता चल गया था, ठीक है। फैक्टर होते कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, या तो डोमिनेंस या फिर रेसेसिव। एंड फैक्टर हैज 2 टाइप, डोमिनेंस, दूसरा रेसेसिव। अब ये नियम कह रहा है, बट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, किंतु इस नियम के अनुसार प्रकट कौन सा होगा? केवल प्रभावी ही प्रकट होता है। बट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली डोमिनेंस एक्सप्रेस। कौन प्रकट होता है? प्रभावी ही प्रकट होता है, दूसरा प्रकट नहीं होगा। देखो कैसे, जैसे देखो अगर हम बात करें तो ये है टी और ये है टी, ठीक है। ये है टी, ये है टी, ये है टी, ये है टी। ये क्या है बोलो? टॉल है ना। अब इसमें देखो क्या है, अगर हम इसे देखें तो ये रेसेसिव है, बोलो। और ये वाला कैसा है? डोमिनेंस है। लेकिन इसमें क्या होगा? प्लांट कभी भी बौना नहीं होगा। रेसेसिव हमेशा क्या होता है? डॉर्फ। और डोमिनेंस कैसा होता है? हमेशा टॉल। यह प्लांट अब भी क्या रहेगा? मतलब प्रकट हमेशा कौन सा होगा? डोमिनेंस होगा। रेसेसिव अगर है तो वो केवल रेसेसिव ही रहेगा, कभी भी बाहर निकल के नहीं आएगा, वो एक्सप्रेस नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है, आगे पता चलेगा कि जीन जो होती है, जो प्रभावी जीन होती है, वो अप्रभावी वाले को कवर कर लेती है, ठीक है। चलो
ठीक, ये नियम समझ में आ गया। यही मेंडल का प्रथम नियम है, जो ये कहता है कि केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। अगला लिखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार फैक्टर गैमीट बनाते समय पृथक हो जाते हैं। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फैक्टर बिकम सेपरेट, फैक्टर बिकम सेपरेट। फैक्टर गैमीट बनाते समय अलग हो जाते हैं, फैक्टर गैमीट बनाते समय अलग हो जाते हैं, कभी मिक्स नहीं होते हैं। एंड नेवर मिक्स, कभी मिक्स नहीं होते हैं, कभी मिक्स नहीं होते हैं। कैसे, देखो क्या मतलब है इसका। आप जैसे देखिए ये एक टीटी है और एक ये टीटी है, ठीक है। तो जब ये दोनों होमो हैं तो ये गैमीट जब बनाएंगे तो यहां से ये इस प्रकार से अलग होंगे। ये हो गया टीटी। जब हम इसकी सेल्फिंग कराए थे तो इन दोनों में से कोई एक लाना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कहा था कि जब दोनों हेटेरो रहते हैं तो भी ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तभी जाकर के फिर इनका क्रॉस हो पाएगा। ये है दूसरा नियम कि गैमीट बनाते समय दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, है ना। तो दोनों को अलग करना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। ये टॉल है, कैसा है अभी भी। हाँ, हम इसे पता क्या कह सकते हैं, हाइब्रिड टॉल कह सकते हैं, क्योंकि देखो ये प्योर टॉल है कि नहीं है। ये जीन से पता चल रहा है हमें, इसका जीनोटाइप दोनों में टीटी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसमें एक ही टी की फ्रीक्वेंसी है, इसमें दो है फ्रीक्वेंसी, सही है ना। तो ये मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। इसके बाद मेंडल के कुछ क्रॉस हैं जिन्हें मैं करवाता हूं, ठीक है। चलिए हेडिंग डालेंगे क्रॉस। कितने क्रॉस पढ़ेंगे हम लोग, देखो कौन कौन से पढ़ेंगे, पहले नाम लिख लेता हूं। पहला हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दूसरा डाईहाइब्रिड क्रॉस। तीसरा टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। ये कुछ क्रॉस हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। हो गया,
चलो एक एक करके करोगे तो कि साथ में कर लोगे सब? एक एक करके कर पाएंगे ही। तो सबसे पहले लिखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, समझिए इस चीज को क्या है। मोनो मतलब आपने हमेशा ही जाना है कि मोनो मीन्स वन या एक। क्या है मोनो मीन्स? जब आप एक कैरेक्टर का क्रॉस कराते हैं तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसके आधार पर इसका नाम क्या रखा गया है बताओ? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो लिखेंगे जब एक ही कैरेक्टर का क्रॉस कराया जाता है, when cross of one character हम किसके बीच में क्रॉस कराएंगे बताओ? एक ही कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराएंगे। प्योर पेरेंट्स को लेना है, टेकन प्योर पेरेंट्स। क्या लेंगे आप हमेशा? जैसे ये टीटी और ये टीटी, ठीक है। तो ये कैसा है? प्योर टॉल। और ये कैसा है? प्योर डॉर्फ। यहां से टी, यहां से भी टी। ये F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है। और F1 जनरेशन में टीटी टॉल 100%। ठीक है, हो गया क्या? अब मैं F2 जनरेशन पे चाह रहा हूं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए, इसका सेल्फिंग करा देता हूं। ठीक है, इसका बोले तो दोबारा फिर से क्रॉस करवा देता हूं। ठीक है, चलें देखो तो क्या आया था? टी 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 टी, लॉ सेग्रीगेशन टी 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 टी, है ना। F2 जनरेशन पे चलो इसका क्रॉस कराओ, इसका इसके साथ टी टी, फिर इसका इसके साथ, ओ सॉरी गलत हो गया ना, हाँ वो भी सही था। पहले इसको इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? टी टी, फिर इसका बोलो, फिर अब देखो यहां पर ये कैसा है? टॉल है। ये कैसा है? ये कैसा है? ये कैसा है? यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या? अभी यहां देखो यहां देखो, हम यहां पर इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जीनोटाइप। बताओ जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जीन टाइप है ये। बोलो आपको कितने प्रकार के जीन दिख रहे हैं? सबसे पहले आप कहोगे सर एक ये दिख रहा है टीटी, फिर दूसरा एक ये दिख रहा है, ये दो ठो हैं, और ये एक इस तरह का दिख रहा है। मुझे लगता है कि केवल इसके अलावा कोई और जीन का प्रकार नहीं है। अब देखिए जल्दी से, हो तो बता दो ये कितने हैं, है ना।
ये कितने हैं? ये कितना है? इसीलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है। ठीक है। एनसीईआरटी में इसको ऐसा भी दिया है कि एक है कितने में से? 4 में से, तो 1/4। खोलो एनसीईआरटी, है जब पढ़ना पलटो किताब ना। ये किसका है? इतना कितना हो जाएगा? 2 हैं। टीटी 2 हैं कितने में से? ये 1 है कितने में से? ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो लिखना हो तो टॉल और डॉर्फ 2 ही बन रहे हैं, क्योंकि फिनोटिपिक का मतलब होता है ट्रेट, तो ट्रेट तो 2 ही है, या तो लंबा या बौना। लंबे कितने? देख लो, 1 2 3। बौना कितना? तो रेशियो अगर परसेंट वैसे चाहिए तो 3 कितने में से? 1 कितने में से? एक सेकेंड और रुको। ये जो आप मेथड किए हैं, इसको हम एक और मेथड से भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर बना करके, है ना। उसे कहते हैं पनेट स्क्वायर मेथड। स्क्वायर माने डब्बा, ऐसे बनाएंगे दिस, है ना। इसमें आप लोगों ने अक्सर क्रॉस करवाया है डब्बा बना करके। जैसे यहां पर देखो क्या है, 1 2 3 4, तो डब्बों की संख्या होती है ना, नंबर ऑफ स्क्वायर बराबर जितने ये होते हैं उतने का ही मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, जितने गैमीट बने थे उतने से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये थे ना 2 2, कितने कर दो? 2 × 2 बराबर, मतलब यहां पर कितने डब्बे बनेंगे? 4 डब्बे बनेंगे, और रेशियो यही आएगा। ये वाला मिटाऊं क्या? हाँ, तो पहले लिखो जल्दी से, फिर इसका मैं डब्बा बनाता हूं। तो ये किसने दिया था स्क्वायर मेथड? आरसी पनेट ने। लाइट नहीं आई आज। हो गया क्या? है ना।
ये वाला हो गया। तो देखो इसको कैसे करते हैं, पनेट स्क्वायर मेथड। ये तो कितने डब्बे आएंगे बताओ, बोलो। तो सबसे पहले स्क्वायर बनाना होता है। देखो एक तरफ हम लोग मेल को रखते हैं और एक तरफ फीमेल को रखते हैं। डब्बे कितने बनते हैं आपको पता चल गया है। कितने बनेंगे, 4। यहां पर हम उसके गैमीट रखेंगे। क्या रखेंगे, जैसे क्या थे बताओ, टी सेल्फिंग जिसकी करा रहे थे, टी टी, और इधर भी मेल फीमेल में भी सेम था, टी टी, ऐसे ही था। इसका इससे करवाओ, टी टी, इसका इससे करवाओ, है ना, इसका इससे करवाओ, इसका इससे करवाओ, सेम रेशियो आएगा। देख लीजिए, टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, 1 रेशियो 2 रेशियो। और फिनोटिपिक भी देखोगे तो टॉल और डॉर्फ सेम आएगा, 3 तो टॉल और 1। इस मेथड को किसने दिया था बताओ, आरसी पनेट ने दिया था। इसे कहते हैं पनेट स्क्वायर मेथड। ठीक, बना लो। गिरत सीधे नीचे ना चले जाए हैं। हो गया, मिटा दूं, मिटा दूं क्या, आसो ना हो पाई का आसमा होगा। इसके बाद आप लिखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। चलो देखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस, जैसे वहां मोनो हाइब्रिड क्रॉस था तो एक कैरेक्टर लिए थे प्योर, यहां पर क्या करेंगे, नाम से पता चल रहा है कि क्या करना पड़ेगा, 2 प्योर कैरेक्टर, है ना। तो देखिए 2 प्योर कैरेक्टर, 2 प्योर कैरेक्टर ले लो। जैसे जैसे देखो टी टी आर आर, ये देखो क्या क्या ले लिया बताओ, यहां टी टी आर आर। और दूसरा ले लो इसका रेसेसिव टी टी, बोलो, इससे आएगा टी, इससे आएगा आर, इससे आएगा, बोलो, इससे गैमीट बनाओगे तो कैसा बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। हो गया यहां तक, पहले बनाओ इतना।
अब देखो इसमें कितने प्रकार के जीनोटाइप फिनोटाइप आ सकते हैं, ये देखो डब्बा कितने बनेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालना है। देखो सबसे पहले मैंने लिखा टी, फिर मैंने लिखा स्मॉल टी, देख लो इधर सब लोग, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बाद इनका क्रॉस है, इसका कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसका फिर से कैपिटल आर, इधर देखिए इससे बनेगा टी आर, फिर इससे बनेगा कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी, फिर 4 हो गए तो नंबर ऑफ स्क्वायर बराबर, हाँ नंबर ऑफ स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4 इक्वल टू, तो आरसी पटेट के अनुसार अगर आप क्या बनाओगे, स्क्वायर बनाओगे तो कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। ठीक है, इसमें आपको 12वीं में भी आपने ये पूरा बनाया था, है ना। जब आप इसे लिखेंगे टी आर तो ये कैसा है, टॉल एंड राउंड। ठीक है, इसे देखेंगे दूसरा, बोलो टी आर, बोलो टॉल एंड रिंकल्ड है। अगला बोलो, ये कैसा है, डॉर्फ एंड राउंड, दिख रहा है ना। अगला बोलो, डॉर्फ एंड रिंकल्ड। इसका अगर रेशियो याद हो आपको तो टी आर टी आर टी आर टी आर 9:3:3:1, ये इसका फिनोटिपिक रेशियो था, याद है। अगर आपको इसके परसेंट में लिखना हो तो ये वाला है 9 कितने में, तो 9 बटे, ये वाला बोलो 3 बटे, ये वाला 12 जीनोटिपिक रेशियो कितना होता है इसका, हाँ ऐसे ही याद कर लेना, कितना बोलो, सही है। बाकी पता है आपको, जीन का प्रकार है जीनोटिपिक, है ना। जब आप चेकर बोर्ड बनाओगे वो स्क्वायर मेथड तो आपको मिल जाएंगे। अब मैं ये सारे रिजल्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस से प्राप्त करना चाहता हूं, मिल जाएंगे क्या, मिल जाएंगे, क्या बात है, मुझे लगा नहीं मिलेंगे।
मिटाएं? मिटा रहा हूं, ठीक है? क्यों अंकिता? मिटा दे कोमल, मिटा दो। वैसे भी सर हमको कुछ समझ में आया ही नहीं है। किसको किसको नहीं आया? जब बताओ तुमको अभी नहीं आ रहा है, इतना सरल चीज चल रही है, नहीं आ रहा है? आया? ठीक है। अब देखो, तुम्हें पता है क्या दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बराबर एक डाई हाइब्रिड होता है? क्या बोला? टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस बराबर डाई हाइब्रिड, वन डाई हाइब्रिड, है ना? ठीक है। फिर हम कैसे मान लें कि होता है? तुम प्रूव करके दिखाओ तो माने। ठीक है, चलो देखो, हम एक एक कैरेक्टर पहले लेते हैं। मैंने लिया टी टी, और एक और इसका दूसरा कैरेक्टर लिया कैपिटल आर स्मॉल आर। ये दोनों मोनो है। एक कैरेक्टर लिया मोनो हाइब्रिड है। मैंने इनका सेल्फिंग करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? अलग अलग, इसकी सेल्फिंग इसी के साथ, फिर इसकी सेल्फिंग इसी के साथ। क्या क्या करवाऊंगा बताओ? जैसे वहां पर हमने करवाया था तो फिनोटाइप आए थे। फिनोटाइप कितने थे? नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने थे बताओ? उस वाले में नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने थे? दो थे, और जीनोटाइप 3 थे। इसी तरह यहां पर भी नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने थे? फिनोटाइप कितने थे? निकाल लो मोनोहाइब्रिड क्लास को, जहां पढ़ाया हूं मोनोहाइब्रिड क्लास, उसे देखो। ठीक है ना? जब आप इसको लिए थे तो आपको टॉल मिला था। कितने मिले थे? 3 मिले थे। कितने में? तो 3/4। कोई दिक्कत? फिर आपने इसी की सेल्फिंग कराई थी तो डॉर्फ मिला था, 1 मिला था। कितने में? इसी प्रकार आप जीनोटाइप भी देख सकते थे। जीनोटाइप बोलो कितने मिले थे? जीनोटाइप 3 प्रकार के थे। एक बोलो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये कितने थे? ये कितने थे? ये कितना था? कितने में से? ऐसे मिले थे। बोलो ऐसे ही थे। अगर हम इसकी बात करें तो यहां टॉल तो यहां राउंड। बोलो, तो यहां राउंड मिलेंगे, स्वाभाविक सी बात है। कितने मिलेंगे? 3। कितने में से? और यहां पर राउंड डॉट मिला था तो यहां रिंकल मिलेगा। कितना मिलेगा? 1। कितने में से? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के आपको रेशियो मिले थे फिनोटाइप, वो 9:3:3:1 किसके किसके थे? 9 वाला किसका था पहले बताओ? पहला बोलो क्या था? अरे सिर्फ वो बताओ अभी। कैपिटल टी स्मॉल आर। ठीक है। फिर इसके बाद बोलो कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी, फिर ऐसा ही था, यही थे। अब यहां देखिए, ये टॉल है, बोलो है, और ये कैसा है? तो टॉल एंड राउंड है। बिल्कुल सही है, कोई गलत तो नहीं है। ये दूसरा वाला बोलो कैसा है? कैपिटल टी स्मॉल आर। ये वाला बोलो कैसा है? टॉल एंड रिंकल्ड। तीसरा कैसा था? कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल आर। कैसा था? ये डॉर्फ है एंड राउंड है। और लास्ट है
डॉर्फ एंड रिंकल। अब देखो मैं इसके रिजल्ट इधर से लाऊंगा मोनोहाइब्रिड से। सबसे पहले आप टॉल का रेशियो बताइए मोनोहाइब्रिड में। टॉल मतलब 3/। इसके बाद राउंड यहां बताइए, 3 त्रिका 4 चौको 9/। आया था उस बार डाई हाइब्रिड का पहले वाले का इसका इतना रेशियो। इसका देखो टॉल कहाँ है, टॉल रिंकल्ड का बताओ। 3 एकम 3 4 चौको, देखो आया था। इधर बोलो डॉर्फ देखो कहाँ है, 1/। राउंड बोलो, इधर बोलो कहाँ गया, डॉर्फ बोलो, रिंकल बोलो। कुल मिलाकर के फाइनल रेशियो 9:3:3:1। तो 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस से 1 डाई हाइब्रिड मिल गया। ठीक है, ये एक नियम के कारण ऐसा होता है और उस नियम को भी अपन को पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है, बोलो, स्वतंत्र व्यूहन का नियम। ये उसके कारण ऐसा होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मास्टर बायोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते ये मैथ कहाँ से आ गई, ऐसे ही सोच रहे हो। ये रिया कहाँ है, कहाँ रहे 2 दिन? सब याद रहता है, दुर्गेश नंदिनी बस न हो याद है ना जी? किसको? हाँ तो है ही है, हैं? ठीक है, इसको लिख लो। बाकी